सभी को नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अलंकार। हमने 3 शब्दालंकार देख लिए हैं। आज उपमालंकार देखते हैं। उपमालंकार अर्थालंकार है। तो उपमालंकार किसे कहते हैं? जहां दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुण या धर्म के कारण तुलना की जाती है, या कहते हैं जहां उपमेय को किसी गुण धर्म के आधार पर उपमान के समान बताया जाता है। साधारण रूप से कहे तो जहां पर प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है। प्रस्तुत वस्तु क्या हुई? उपमेय, और अप्रस्तुत वस्तु उपमान। बिल्कुल सीधे शब्दों में समझे तो जहां पर प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है, अर्थात उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां क्या होता है? उपमालंकार होता है। देखिए परिभाषा क्या है इसकी। जहां 2 भिन्न पदार्थों की किसी समान गुण या धर्म के कारण 2 भिन्न पदार्थ होंगे, कोई उसमें गुण या कोई विशेषता मिल रही होगी, तो उसके कारण तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमालंकार कहते हैं। या दूसरी परिभाषा है ये कि उपमेय को किसी गुण या धर्म के आधार पर उपमान के समान बताया जाए। उपमेय क्या होता है? प्रस्तुत वस्तु। प्रस्तुत वस्तु भी इसको बोल सकते हैं ना, प्रस्तुत वस्तु, यानी कि जो प्रस्तुत हमारे सामने है वो। और उपमान को क्या बोलते हैं? अप्रस्तुत। उपमान को अप्रस्तुत बोलते हैं, उपमेय को प्रस्तुत बोलते हैं। यानी कि उपमेय की उपमान से समानता बताई जाती है, या प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से समानता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमालंकार कहते हैं। अब उपमालंकार की एक पहचान है कि इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। कौन कौन से वाचक शब्द है? सम, समान, सदृश, सरिस, सा, से आदि वाचक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। किसमें? उपमालंकार में। ये उपमालंकार की पहचान है कि समानता दर्शाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। देखो उदाहरण से, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब ये मुख क्या है? उपमेय, प्रस्तुत वस्तु है। उपमेय कह दो या प्रस्तुत वस्तु कह दो, लेकिन हम काव्य शास्त्र की भाषा में उपमेय ही कहते हैं, प्रस्तुत वस्तु नहीं कहते। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको कहा है। काव्य शास्त्रीय भाषा में मुख को क्या कहेंगे? उपमेय। उपमेय। और उपमेय की तुलना किससे की है? उपमान से। तो उपमान क्या है? चंद्रमा। उपमान क्या है? चंद्रमा उपमान है। या अप्रस्तुत, साधारण शब्दों में कहे तो अप्रस्तुत है और ये प्रस्तुत है। या उपमेय और उपमान। अब समान क्या है? यहाँ वाचक शब्द है। समान वाचक शब्द है। वाचक शब्द, जैसे कि मैंने आपको ये लिखवाया वाचक शब्द सम, समान, सरस, सदृश, सरिस, सा, से आदि शब्द जो होते हैं ये वाचक शब्द होते हैं। तो ये वाचक शब्द है। और सुंदर साधारण धर्म है। सुंदर क्या है? साधारण धर्म क्या है? सुंदर। अब देखिए फिर से, मुख उपमेय है यानी कि प्रस्तुत वस्तु है। चंद्रमा उपमान है यानी अप्रस्तुत वस्तु है। चंद्रमा हमारे पास नहीं है, दूर है, अप्रस्तुत है। और इनमें समानता है दोनों में। किसमें? मुख और चंद्रमा में, दोनों में समानता है। मुख सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो उपमेय को उपमान के समान बताया है। फिर ये समानता दर्शाने के लिए किसमें? उपमेय और उपमान दोनों में समानता दर्शाने के लिए समान शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि इस वाचक शब्द का प्रयोग किया है। और दोनों में एक जैसी समानता क्या है? साधारण धर्म क्या है? कि सुंदर है। ये साधारण धर्म हो गया। मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो ये इसका एक उदाहरण है। दूसरा देखिए, जैसे छोटा सा, कमल से नेत्र। अब जैसे कमल क्या है? कमल उपमेय और नेत्र उपमान। कमल से नेत्र, और से क्या है? यहाँ पर से वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। ये से वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस आधार पर उपमालंकार है, उसके 4 अंग होते हैं। किस आधार पर? कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमालंकार में 4 चीजों का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर उपमालंकार के 4 अंग है। पहला उपमेय, फिर उपमान, फिर वाचक शब्द और साधारण धर्म। देखते हैं हम एक एक करके आगे। अब देखते हैं उपमालंकार के अंग। उपमालंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, जिसकी समानता बताई जाए। जैसे कि हमने पीछे उदाहरण देखा था कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख था ना, वो क्या कहलाया? उपमेय। मुख क्या कहलाया? मुख उपमेय।
फिर उपमान क्या होता है, जिससे समानता बताई जाए। मुख की समानता किससे बताई थी, चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। जिससे समानता बताई जाए, ये याद रखना आपको। उप में क्या होता है, जिसकी समानता बताई जाए, और उपमान जिससे समानता बताई जाए। तो जैसे कि हमने पीछे जो उदाहरण देखा था, उसमें मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख तो क्या है, प्रस्तुत वस्तु है या उपमेय है, और उपमान क्या था, चंद्रमा या अप्रस्तुत वस्तु, चंद्रमा। अब वाचक शब्द क्या है, उपमेय और उपमान को जोड़ने वाले समानता सूचक शब्द। वाचक शब्द किसे कहते हैं, उपमेय व उपमान को जोड़ने वाले समानता सूचक शब्द कौन से कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। सा, से, सम, सरिस, सदृश, ये सारे क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। यानी कि दोनों को जोड़ते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जो समान शब्द आया वो क्या कहलाया, वाचक शब्द कहलाया। फिर है इसका चौथा साधारण धर्म। उपमेय व उपमान का एक समान गुण या कार्य साधारण धर्म कहलाता है। मतलब जैसे मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, दोनों में एक गुण है, दोनों का एक साधारण धर्म है, इसीलिए तो उसकी तुलना की है। मुख सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से की है। दोनों में साधारण धर्म है, दोनों में सुंदरता का धर्म है। तो जो सुंदर शब्द था, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर धर्म किसमें आएगा, सुंदर शब्द साधारण धर्म में, साधारण धर्म में आ जाएगा। इस तरह से उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। फिर देख लें एक बार, उपमेय क्या होता है, जिसकी समानता बताई जाए, जो प्रस्तुत वस्तु है उसकी समानता बताई जाए, उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। उपमा जिससे समानता बताई जाए या जो अप्रस्तुत वस्तु है। वाचक शब्द, उपमेय और उपमान को जोड़ने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान दोनों में एक समान गुण होता है, और उस गुण को प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। एक उदाहरण और है, देखिए नीचे, नेत्र कमल के समान सुंदर है। अब हमें इसके चारों अंग छांटने हैं यहाँ पर। तो नेत्र क्या है, यहाँ पर नेत्र कमल के समान सुंदर है, नेत्र क्या हो गए, उपमेय। नेत्र क्या है, उपमेय। कमल क्या है, उपमान, कमल उपमान है। और समान क्या है, वाचक शब्द, समान क्या है, वाचक शब्द। और सुंदर क्या है, साधारण धर्म, साधारण धर्म। तो इसमें 4 अंग है उपमा के, उपमा अलंकार के 4 अंग इस उदाहरण में है। पहले जो मैंने उदाहरण दिखाया था उसमें भी थे, यहाँ उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है। इस प्रकार से उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। फिर अब उपमा अलंकार के भेद, ये तो 4 अंग है, उपमा अलंकार के 3 भेद भी होते हैं, वो देखते हैं आगे। उपमा अलंकार के भेद, तो उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहले हमने उपमा अलंकार के अंग देखे हैं कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा क्या होता है, जहां पर उपमा अलंकार के 4 अंगों का, जो हमने अभी अभी पढ़े हैं 4 अंग, उन 4 अंगों का उल्लेख हो, पूर्ण उपमा, यानी कि 4 अंगों का जहां पर उल्लेख हो वो पूर्णोपमा कहलाता है। लुप्तोपमा क्या होता है, जहां पर कोई 1 या 2 अंग लुप्त हो, उपमा अलंकार तो हो लेकिन उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द में से कोई 1 या 2 अंग जहां पर लुप्त हो, वो क्या कहलाता है, लुप्तोपमा। और मालोपमा क्या होता है, जहां पर उपमा अलंकार के, यानी कि एक उपमेय के लिए 1 से अधिक उपमान का प्रयोग किया गया हो, उपमा की माला सी पहना दी गई हो, उसे क्या कहते हैं, मालोपमा अलंकार कहते हैं। अब देखो पूर्णोपमा की परिभाषा, जहां उपमा अलंकार के 4 अंगों का उल्लेख हो वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। ये सीधी सी परिभाषा है। पूर्ण उपमा यानी कि 4 अंगों का उल्लेख जहां हो वो पूर्ण उपमा कहलाता है। अब देख समझते हैं, करिकर, सरिस, सुभग, भुजदंडा। करिकर, यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार के ही उदाहरण है ये सारे। करिकर क्या होता है, हाथी की सूंड। करिकर हाथी के हाथ, कर का अर्थ हाथ ही होता है, लेकिन हाथ, सूंड ही हाथी की जो है हाथ माने जाते हैं। तो हाथी की सूंड, सरिस समान, सुभग उतनी मजबूत, यानी कि भुजदंडा राम की भुजाएं। श्री रामचंद्र जी का वर्णन है इसमें। तो हाथी की सूंड के समान ही श्री रामचंद्र जी की सुभग यानी कि श्रेष्ठ भुजाएं हैं। भुजदंडा का अर्थ भुजाएं, उनकी दोनों बाजुएं, बाजुओं के लिए भुजदंडा शब्द आया है।
हाथी की सूंड के समान ही सुडौल राम की भुजाएं हैं। अब करीकर सरिस सुभग भुजदंडा, यहाँ पर उपमेय क्या है? करीकर हाथी की सूंड के समान राम की भुजाओं को बताया गया है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है? ये उपमेय हो गया भुजदंडा, राम की भुजाएं उपदंडा है, भुजदंडा है। उपमान क्या है? करीकर। उपमान क्या है? करीकर हाथी की सूंड, करीकर सरिस सुभग भुजदंडा। तो इसकी तुलना इससे की गई है, राम की भुजाओं की तुलना हाथी की सूंड से की गई है। सरिस क्या है? वाचक शब्द है, सरिस वाचक शब्द है। और सुभग क्या है? मजबूत भुजाएं। तो ये क्या है? साधारण धर्म है। उपमेय क्या है? भुजदंडा। उपमान करीकर यानी कि हाथी की सूंड, उपमेय राम की भुजाएं, और सरिस वाचक शब्द, और सुभग क्या है कि साधारण धर्म है। अर्थात उपमा अलंकार के जो 4 अंग हमने पढ़े थे, 4 अंगों का इसमें वर्णन है, इसलिए ये पूर्ण उपमा अलंकार है। आगे दूसरा उदाहरण देखें। पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात पीपल के पत्ते के समान, सरिस पीपल का पत्ता, और सरिस वाचक शब्द हो गया। मन, मन क्या है? मन जैसे चंचल होता है ना, स्थिर नहीं होता, और डोलना का अर्थ है इधर उधर हिलना। तो यहाँ पर क्या है? उपमेय क्या है? पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो यहाँ मन उपमेय है। मन क्या है? मन उपमेय है। मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, तो मन उपमेय। उपमान क्या है? पीपल पात। सरिस क्या है? वाचक शब्द है, सरिस वाचक शब्द, और डोलना साधारण धर्म। डोलना क्या है? साधारण धर्म है। समझ आया ये? पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। मन मतलब मन चंचल होता है, इधर उधर घूमता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ पर मन उपमेय आएगा। मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए उपमेय है। उपमान क्योंकि हमने इसे समानता की है, तो ये पीपल का पत्ता उपमान है। सरिस वाचक शब्द, और डोला साधारण धर्म। डोलना का इधर उधर हिलना, जिस तरह से पीपल का पत्ता इधर उधर उड़ता रहता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता है। आगे देखो। राधा वदन चंद्र सो सुंदर। इसमें राधा वदन यानी कि राधा का मुख, राधा वदन का क्या होगा? राधा का मुख। राधा का मुख क्या है? उपमेय है। और किसके समान सुंदर बताया? चंद्र सो, चंद्रमा के समान। तो चंद्र क्या है? उपमान। चंद्र उपमान है। सो क्या है? वाचक शब्द, सो वाचक शब्द है। और सुंदर क्या है? साधारण, सुंदर साधारण धर्म है। राधा वदन चंद्र सो सुंदर, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखो अगला उदाहरण। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। जब हरि हंसने लगे यानी कि भगवान जब हंसने लगे तो उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान खिल गया। तो यहाँ पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। अब यहाँ देखिए, इसमें पूर्णेंदु क्या है? पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। अब ये मुख, मुख क्या है? उपमेय है। ये मुख उपमेय है। उपमान क्या है? पूर्णेंदु, पूर्ण चंद्रमा। इसका पूर्णेंदु का अर्थ तो पूर्ण चंद्रमा, और पूर्ण चंद्रमा यहाँ पर क्या है? उपमान है, उपमान। और खिलना, सा तो पता ही है हमें, सा क्या है? सा वाचक शब्द, वाचक शब्द सा है यहाँ पर। और खिलना साधारण, साधारण धर्म क्या है? खिलना है। और जो मैंने पहले 2 उदाहरण आपको पहले लिखवाए हैं, वो भी दोनों पूर्णोपमा अलंकार के ही उदाहरण है। ये चारों भी पूर्णोपमा यानी कि जिस अलंकार में उपमा के 4 अंग होते हैं वो क्या कहलाता है? पूर्णोपमा अलंकार कहलाता है। एक बार फिर देख ले, इसके 3 भेद होते हैं, ये याद करें। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। और जिसमें 4 अंगों का प्रयोग होता है वो पूर्णोपमा कहलाता है। जैसे हमने ये उदाहरण देखे, करीकर सरिस सुभग भुजदंडा, यहाँ पर राम की भुजाओं को हाथी की सूंड के समान सुभग बताया है। पीपल पात सरिस मन डोला, मन को पीपल के पत्ते के समान इधर उधर डोलता बताया है, यानी कि चंचल रहने वाला बताया है। राधा वदन चंद्र सो सुंदर, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर यहाँ पर बताया है। हंसने लगे तब हरि आहा, इस लाइन में नहीं अलंकार, दूसरे में पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। यहाँ पर भगवान के मुख को चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा के समान बताया गया है।
अब ये उपमा अलंकार का हमने एक भेद देखा, दूसरा देखते हैं लुप्तोपमा। देखते हैं उपमा अलंकार का दूसरा भेद लुप्तोपमा अलंकार। उपमा अलंकार का हमने पहला भेद पढ़ा पूर्ण उपमा अलंकार, और लुप्तोपमा दूसरा भेद है इसका। लुप्तोपमा का क्या हुआ, जहां उपमा अलंकार के चारों अंगों में से एक या दो अंग लुप्त हो। चार अंग कौन कौन से थे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चार अंग थे। चारों का जहां पर प्रयोग होता है वो पूर्णोपमा, जहां पर एक या दो अंगों का लोप हो वो क्या कहलाता है, लुप्तोपमा। अब देखिए उदाहरण, कोटि कुलिस्थम वचन तिहारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है, ये 10वीं में आपने भी पढ़ा होगा। तो परशुराम जी कह रहे हैं, नहीं लक्ष्मण कह रहे परशुराम जैसे कि आपका तो वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर है। अब देखो कोटि कुलिस सम वचन तिहारा। अब वचन कौन कह रहा है, यहाँ पर उपमेय क्या है, उपमेय वचन तिहारा, उपमेय हो गया। किसके समान बताया है, कोटि कुलिस के समान, तो कोटि कुलिस क्या हो गया, उपमान हो गया। सम क्या हो गया, वाचक शब्द, वाचक शब्द, ठीक है ना। परशुराम जी लक्ष्मण से कह रहे थे कि तुम्हारे तो वचन करोड़ों वज्र के समान है, तो वचन क्या है, उपमेय। वहां पर लक्ष्मण को कह रहे हैं तो वो बोल रहा है, उनके सामने ही कह रहे, तो उपमेय क्या है, वचन तिहारा, तुम्हारे वचन करोड़ों वज्र के समान। किससे तुलना की, करोड़ों वज्र के समान, क्यों कठोर है। तो यहाँ उपमान और वाचक शब्द समान, क्या नहीं है, साधारण धर्म नहीं है, यहाँ पर साधारण धर्म लुप्त है, साधारण धर्म क्या लोप हो गया इसका। अब देखो नेत्र कमल के समान है, नेत्र क्या है, उपमेय। नेत्र की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, तो नेत्र क्या है, उपमेय है। कमल उपमान, कमल क्या हो गया, उपमान। और समान क्या क्या अर्थ है, समान फिर वाचक शब्द है, वाचक शब्द। और यहाँ पर भी अगर ये होता ना, नेत्र कमल के समान सुंदर है भी आ जाता तो ये पूर्ण उपमा बन जाता, लेकिन अभी सुंदर तो बताया नहीं है, सिर्फ इतना ही कहा है कि नेत्र कमल के समान है। तो यहाँ पर भी साधारण धर्म का ही लोप है, साधारण धर्म लुप्तोपमा, साधारण धर्म का ही लोप है, साधारण धर्म यहाँ भी नहीं है। नेत्र उपमेय, कमल उपमान और समान वाचक शब्द है। अब देखो राम सरिस को हु नाही, राम सरिस, राम सरिस यानी कि राम के समान। राम क्या है यहाँ पर, राम तो उपमेय है, राम उपमेय है, और सरिस क्या है, वाचक शब्द है, वाचक शब्द है। और को नहीं, यानी कि यहाँ पर उपमान भी नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं, किसी की उपमा दे ही नहीं रखी, तो यहाँ पर किसका लोप है, उपमान का भी है और साधारण धर्म का भी है, दो अंगों का लोप है यहाँ पर इसमें। राम सरिस को नाही, राम के समान कोई नहीं है, तो ये तो किसी भी उसमें आएगा ही नहीं, को नाही शब्द तो, क्योंकि राम के समान तो कोई है ही नहीं, ना तो साधारण धर्म है और फिर कोई नहीं है, तो साधारण धर्म कैसे होगा। और उपमान का प्रयोग भी यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी समानता किसी से प्रकट ही नहीं की है। यहाँ पर दोनों अंगों का लोप है, उपमान का और साधारण धर्म का। उपमेय राम है और सरिस वाचक शब्द है। अब देखो चंद्र सा वदन देखी रघुराई, चंद्र सा, चंद्र क्या है, चंद्र सा और वदन, चंद्र सा वदन, तो वदन क्या है, वदन तो वदन का अर्थ होता है मुख, और मुख क्या है, उपमेय, मुख क्या कहलाएगा, उपमेय। सा वाचक शब्द है, सा क्या है, वाचक शब्द। और चंद्र क्या है, उपमान, चंद्र क्या है, उपमान। यहाँ पर उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, लेकिन साधारण धर्म नहीं है। देखी रघुराई, ऐसा नहीं है देखी रघुराई में कोई साधारण धर्म नहीं, ये साधारण धर्म नहीं आएगा, ये तो रामचंद्र जी देख रहे हैं। चंद्र सा वदन देखी रघुराई, सीता के मुख के बारे में है कि सीता का जो मुख चंद्रमा के समान है उसे रामचंद्र जी देख रहे हैं, तो ये कोई अंग नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि इसको आप अंग बना दो, नहीं। चंद्रमा यहाँ पर उपमान है, सा वाचक शब्द है, और वदन क्या है, मुख, वदन का अर्थ मुख, और मुख उपमेय है। तो इस प्रकार से जहां पर किसी न किसी अंग का लोप हो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। समझ में आया होगा ये आपको। इसका तीसरा भेद हम और देखते हैं, मालोपमा अलंकार। इसका तीसरा भेद देखते हैं, मालोपमा। मालोपमा क्या होता है, जहां एक ही उपमेय के लिए दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग हो, यानी कि उपमानों की माला से पिरो दी जाए। मालोपमा, माला प्लस उपमा, मालोपमा, जहां एक ही उपमेय के लिए दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग हो वहां मालोपमा अलंकार होता है। अब देखो
काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। अब देखिए यहाँ पर उपमेय क्या है, उपमेय है राम महीप, राजा राम। महीप का अर्थ राजा होता है, तो राजा राम क्या है यहाँ पर उपमेय है, उपमेय है। अब इसका किस किस के समान बताया है, उपमान कौन कौन से है। राजा राम के उपमान देखो, काम सा रूप कि राजा राम का कामदेव के समान रूप है, एक तो ये उपमान हो गया। प्रताप दिनेश सा, और उनका यश है वो सूर्य के समान है। दिनेश का अर्थ सूर्य, और दिनेश इसी तरह से लिखा जाएगा सूर्य के लिए, है ना। तो प्रताप यानी कि उनका यश सूर्य के समान है, उनका रूप कामदेव के समान है, किसका, राजा राम का। और सोम सा शील, और चंद्रमा के समान उनका शीतल स्वभाव है राम महीप का। फिर इसको समझे, यहाँ पर उपमेय राम है और ये सारे तीन उपमान उनके लिए प्रयोग किए गए हैं। और वाचक शब्द साधारण धर्म उनको नहीं देखना, यहाँ एक उपमेय के लिए एक से अधिक, दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग किया। माल उपमा में ये देखना है हमें, और सारी चीजें नहीं देखनी। उपमेय के लिए, एक उपमेय के लिए दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग देखना है। वाचक शब्द साधारण धर्म इनके देखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब देखें राम महीप का, सबसे पहले राम की तुलना कर रखी है, किस किस से कर रखी है। यहाँ उपमेय राम है, राजा राम, महीप का अर्थ राजा। राजा राम किस किस के समान है, काम स्वरूप, कामदेव के समान रूप है, तो एक तो उपमान ये हो गया। दूसरा प्रताप दिनेश से, दिनेश सा, तो उनका यश है वो सूर्य के समान है, तो दूसरा उपमान ये हो गया। और तीसरा सोम सा शील है, यानी कि चंद्रमा के समान उनका शीतल स्वभाव है राजा राम का। उपमेय है, एक उपमेय के लिए तीन उपमानों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। एक और देखिए उदाहरण, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु से छूटी दशा सी दीन। अब यहाँ पर ये जो वह है ये उपमेय है, यानी कि किसी नायिका का चित्रण यहाँ पर किया गया है, और वह बताइए कि वो किस किसके समान है। उपमेय क्या है, वह, उपमेय वह शब्द है, किसी का नाम भी हो सकता था यहाँ पर, लेकिन वह का अर्थ वो नायिका, काव्य में जो नायिका के लिए प्रयोग हुआ है वह शब्द, तो उपमेय है। और शांत, दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह दीप शिखा के समान शांत भाव में लीन रहती है, और वह ऐसी है कि टूटे हुए वृक्ष से छूटी लता सी, यानी कि छूटी हुई टहनियों के समान दीन है। एक तो शांत भाव में लीन, दीप शिखा के समान शांत भाव में लीन है, और टूटे हुए तरु से छूटी लता सी या छूटी टहनियों के समान दीन है। तो सिर्फ वह तो यहाँ पर क्या है, उपमेय है। और शांत भाव सी, दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, ये क्या है, उपमान है, उपमान है। टूटे तरु से छूटी दशा सी दीन, ये पूरा ये एक फिर उपमान का प्रयोग किया गया है, यानी कि वह नायिका के लिए यहाँ पर दो उपमानों का प्रयोग किया गया है। उस नायिका को दीप शिखा सी के समान शांत भाव में लीन बताया है, दूसरी लाइन में उसके टूटे हुए तरु से छूटी हुई लता के समान, छूटी हुई टहनी के समान दीन बताया गया है। उपमेय यहाँ पर वह शब्द है, यहाँ किसी का नाम भी हो सकता है, तो वह उपमेय है, और ये दोनों उपमानों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस तरह से जहां पर एक ही उपमेय के लिए दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग होगा वो माल उपमालंकार कहलाएगा। तो आज हमने उपमालंकार पढ़ा है, उसके कौन कौन से चार अंग है वो हमने देख लिए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। फिर उपमालंकार के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। धन्यवाद, सभी को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद सभी को।